बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम मेरी किचन क्वींस, कैसी हैं सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। बच्चों के विंटर वेकेशन आने में कुछ ही दिन रह गए थे। अभी तो वैसे स्टार्ट हो गए हैं, मंडे से बच्चों के वेकेशन स्टार्ट हैं। और ये जो मंथ है इसमें तकरीबन रहेंगे और फिर उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स हो जाने हैं, तो ये छुट्टियां भी एग्ज़ाम की तैयारियों में गुजरनी है काइंड ऑफ। खैर, तो बच्चे स्कूल जा रहे थे तो मैंने उनके लिए लंच बनाना था। मैंने कीमा बनाया हुआ था, तो मैंने सोचा बर्गर बन्स में ना ये मेयो और मस्टर्ड लगा के तो साथ में कीमा रख के ना तो चीज़ स्लाइस रख दूंगी तो बच्चे खुश हो जाएंगे। चीज़ स्लाइस रख के माइक्रोवेव में रखूंगी ना तो वो फिर मेल्ट हो जाएगा। तो बस इस तरह करके जल्दी से मैंने बना दिए। और वैसे नॉर्मली तो मैंने बच्चों के लिए कबाब्स वगैरह ऐसी चीज़ें बनाई होती हैं, और वही मैं बच्चों को बर्गर्स में देती हूँ क्योंकि बर्गर्स इनके मोस्ट फेवरेट होते हैं। लेकिन अभी चूंकि अब छुट्टियां आ रही थी तो उसी हिसाब से मेरा जो फ्रोज़न आइटम्स थी ना वो भी कह लें कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। तो मैं यही सोची थी कि वेकेशन में फिर मैं दोबारा बनाऊंगी। मिशु तो अभी छोटा है तो उसकी दो लंच ब्रेक्स होती हैं, एक शॉर्ट ब्रेक और एक लॉन्ग ब्रेक। तो शॉर्ट के लिए जो स्नैक्स देने होते हैं उसमें मैं दे देती हूँ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और जो लॉन्ग ब्रेक्स होती हैं उसमें फिर मेन मील मिशु खा लेता है। और तिहामी का भी सेम लंच बॉक्स ही होता है पर उसकी एक ही ब्रेक होती है। तो इस वजह से ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, और साथ में मोस्टली तो ये बर्गर शौक से खाते हैं, और नहीं तो फिर कोई और चीज़ इनका दिल कर रहा हो तो कुछ और भी बना देती हूँ। तो बहरहाल ये मैंने काट के रखे हुए थे कैरेट्स और क्यूकम्बर्स, तो ये तो स्लाइस पतले पतले ही थे, ऐसे ही मैंने दोनों के लिए रख दिए। पर अब तिहामी के लिए ना मुझे जैसे एप्पल को मैंने बारीक स्लाइसेस में काटा है क्योंकि उसके ब्रेसेस हैं तो वो फ्रंट से बाइट नहीं कर सकता अब। तो इस वजह से ना वो वायर का समथिंग कोई मसला होता है, इसलिए कि टूट ही ना जाए या कुछ ऐसे सीन होता है। अच्छा खैर, तो वो फिर बर्गर्स मैंने रख दिए, पैक कर दिए। और फिर लंच बॉक्स में नया एक और डिफरेंस ये होता है कि मिशी के लिए जूस होता है और तिहामी के लिए नहीं, क्योंकि जितनी बार रखती हूँ वो वैसे ही ले आता है, कहता है दिल नहीं करता पीने का। तो फिर मैंने उससे पूछ के कि अब रखूँ ही ना, तो कहता है ठीक है, तो वो रखना ही छोड़ दिया हुआ है। Hello. We still have time. नमाज पढ़ ली। मुझे याद आया कि मिशी का जो रीडिंग लेसन था तो इस वजह से मिशी को आईपैड लेके जाना था, और वीक में 1 से 2 बार इनका ये लेके जाना होता है। तो लेकिन चार्ज ही नहीं हुआ था। फिर मैंने तिहामी से कहा कि थोड़ी देर इसको चार्जिंग पे लगा दो, अभी 10 मिनट में उन्होंने चले जाना था। Should I give you extra tissues? I think I should. No, you don't. No. अच्छा मैं इसमें डाल देती हूँ आपको। मिशी फ्रंट पॉकेट में डाल देती Mama, I don't need tissues. हूँ। बच्चे तो चले गए स्कूल, उसके बाद मैंने अपने घर के काम निपटाए। और जो सबसे इंटरेस्टिंग काम जो मैंने करना था वो ये कि काफ़ी सारे कार्टन्स आए हुए थे, मैंने शीन से काफ़ी सामान मंगवाया था, और जिसमें सोफ़ा कवर्स भी थे तो वो मैंने लगाने थे। उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये बहुत ही मैसी लगते हैं ब्लैंकेट्स वगैरह। तो चले बच्चे तो स्कूल को चले गए, उसके बाद तो मेरी जो रूटीन है वो आपने अक्सर देखी हुई है, तो बार बार क्या एक ही चीज़ शेयर करनी। अच्छा भला सीन चल रहा था, पर अभी नीचे रोड बनना शुरू हो गया, फिर घर में मिट्टी मिट्टी होगी। हर वक्त ना कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। सुबह सुबह वर्कर्स भी जा रहे थे अपना काम पे, सारे लोग लग गए थे। मैंने भी अपने घर के काम वगैरह निपटाए, जो करने थे वो सारे किए। उसके बाद फिर जनाब हो गई शाम। देखते ही देखते आपसे मैं दोबारा अब शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा हुआ था कि ना कोई डिज़र्ट बनाती हूँ, मीठा खाने का हम लोग का बहुत दिल कर रहा था, पर कुछ मुझे चाहिए था सिंपल। तो और ऊपर से ज़रा अब ठंडा मौसम भी आ गया है। पाकिस्तान में तो बहुत मज़े की सर्दी है, आई एम श्योर बाकी भी कंट्रीज़ में, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ जहाँ से लोग देखते हैं वहाँ से मुझे ज़रूर बताएं, या फॉरेन कंट्रीज़ में वेस्ट साइड पे हैं वहाँ पे कैसा मौसम है, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, पढ़ के मज़ा आता है। अच्छा खैर, यहाँ पे भी प्लेजेंट हो गया है, दुबई के हिसाब से सर्दी आ गई है। तो मैंने सोचा कि बनाती हूँ खोए वाला ना डिज़र्ट बनाती हूँ, लेकिन वो भी ईजी सा जिसमें टाइम ना लगे। तो ये जो पैन है इसमें मैं खोया बना रही हूँ, और जो दूसरा जो आपको नज़र आ रहा है ये दूध है, इसको मैं थोड़ा सा थिक कर रही हूँ, इसके रस मलाई जैसा टेस्ट और टेक्सचर होगा। और ये देखिए खोया जो है ना ये तो फटाफट बनता है, देखने में तो लिक्विड लग रहा है पर ये मिनट्स में तैयार हो जाता है, और इतना ज़बरदस्त होता है और इतना एडिक्टिव होता है ना ये, कि वैसे ही इसकी आप किसी के आगे सर्व करेंगे तो खा जाएंगे लोग शौक शौक से कि इतने मज़े की क्या चीज़ बनाई है।
वैसे ना घर में डिनर भी अवेलेबल नहीं था, मैंने नहीं बनाया हुआ था, पर मेरा ना डिनर बनाने का प्लान नहीं था, इसलिए मैं डिज़र्ट लेके खड़ी हो गई। डिनर के लिए मेरा इरादा ये था कि शामी कबाब बस मेरे पास 6 ही पड़े हुए थे, वो भी ख़त्म थे अब ना, तो मैंने सोचा उनको भी यूज़ कर लेती हूँ, और पीटा ब्रेड मेरे पास पड़ी हुई है ऑलरेडी, तो उसमें ना बन्स वगैरह, सॉरी, ये कबाब वगैरह डाल के तो बर्गर्स बना लूँगी, और साथ में फिर ये डिज़र्ट हो जाएगी, और फ्राइज़ वगैरह बना लूँगी ना, तो सारे मतलब प्रॉपर डिनर भी हो जाएगा, और एक मेरी मज़े की रेसिपी जो मेरा दिल चाह रहा था वो भी बना लूँ। तो खोया तैयार हो गया, तो मैंने इसके अंदर ये पिस्ता डाल दिया था, और फिर बस ये देखिए कितना ज़बरदस्त ग्रीनी सा ये होता है, और अभी ये गर्म है ना, तो ज़रा थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट है, ठंडा हो जाए ना तो बिल्कुल वो जो प्रॉपर बाहर से खोया लाते हैं ना, उसी तरह का टेक्सचर बन जाता है। अच्छा, फिर मैंने मज़े का काम किया कि ब्रेड मैंने पहले उसकी लेयर की, उसके ऊपर फिर जो रसमलाई वाला दूध बनाया था वो डाला, और फिर रबड़ी टाइप कह लें, और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये खोया लगा दिया, और फिर से ब्रेड की लेयरिंग की, और ये 2 से 3 लेयर्स हो सकती हैं, पर मुझे फेवरेट लगती हैं 2, क्योंकि ये बेस्ट लगती हैं ना। अच्छा, इस तरह से जब ये डिज़र्ट बनाते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि आप ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड का फ्लेवर बिल्कुल मास्क हो जाता है। खैर, उसके बाद मैंने की इसकी डेकोरेशन, और मैंने सोचा इसे फ्रिज में रखती हूँ ताकि थोड़ी देर लगेगी, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि खोया और दूध वगैरह तो गर्म ही था। उतनी देर में जनाब हुई थी हामी की एंट्री, और उसने खोया जो मैंने डेकोरेशन के लिए रखा हुआ था वो माशाल्लाह से उसने खा लिया, क्योंकि उसे इतना मज़े का लग रहा था, तो बस अब डेकोरेशन के लिए थोड़ा बहुत ही बचा था। जब वीक एंड हो रहा होता है ना, तो अक्सर कई चीज़ें घर में नहीं होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, जैसे कि मेरे पास आलू तो थे, पर मेरे पास फ्राइंग के लिए ज़्यादा ऑयल नहीं था, और दूसरी बात मेरे पास टाइम की भी अब कमी हो गई थी क्योंकि मैं डिज़र्ट बनाने में लग गई थी ना। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी क्या किया कि पोटैटोज़ काटे, रियलाइज़ किया कि ओहो इतना ऑयल नहीं, तो फिर मैंने ना ये इसी तरह ही एक देखें पैन में डाल दिया वॉक में, और साथ में थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर दिया मैंने, और उसके ऊपर मैंने नमक डाल दिया। मैंने कहा इसको पका लेंगे तो चलेंगे, भी एक पोटैटोज़ वाला इफेक्ट आ जाएगा, इसमें हम कोई भी और स्पाइस या मसाला नहीं डालेंगे, इसका टेस्ट चेंज नहीं करेंगे, तो फ्राइज़ वाली टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, और दूसरा फिर ये कि जो शामी कबाब थे वो भी मैंने नीटनेस नहीं रखी कि अंडे को ज़रा थोड़ा ड्रिप ऑफ होने दूँ, जल्दी 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 शामी कबाब भी मैंने बनाए, और बस इनको मैंने डालना था पीटा ब्रेड में, ताकि फैमिली वेट करी थी, उनको भूख लग रही थी, तो बैठे हुए थे टीवी के सामने सारे के सारे, तो अंदाज़ा हो रहा था कि खामोशी छाई हुई है ना, तो उनको भूख लगी हुई है एनीवेज, इनके ऊपर चीज़ स्लाइस रखे मैंने, और जो ही चीज़ मेल्ट हुआ तो बस उसके बाद फिर असेंबली शुरू हो गई। और पीटा ब्रेड को मैंने थोड़ा सा काटा है, पूरा मैंने काट के 2 पीसेस में नहीं कर लिया, इसकी पीटा पॉकेट्स टाइप है ना ये, तो इसको मैंने हाफ सा ऐसे काट लिया, और इनके अंदर अब मैं डालूंगी केचप, और बस फिर इसको यूं करके प्रेस कर दूंगी थोड़ा दोनों साइड से, तो केचप पूरी पीटा में फैल जाएगी। तो बस मेरा तो दिल चाह रहा था कि जो लेटस है ना, लेटस लीव्स भी अवेलेबल थे मेरे पास, पर अभी उनको मैं निकालती, फिर उनको मैं वॉश करती, फिर सैलड स्पिनर में डाल के ड्रेन करती, तो वो फिर ना और टाइम टेकिंग हो जाना था, तो इतना ज़रूरी नहीं है कि उसके बगैर कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बस इनको डाला पीटा पॉकेट्स में, और ये हमारे रेडी हो गए हैं ज़बरदस्त से। ग्रिल वगैरह मैंने इनको नहीं किया कि बस माइक्रोवेव में ऐसे 1 मिनट रख लिए ताकि गर्म हो जाए, वरना ग्रिल करके इनका और ज़्यादा मज़ा आना था। तो ये जो बने थे जो पोटैटो जो भी मैंने बनाए थे फ्राइज़ टाइप, इसके ऊपर मैंने मस्टर्ड, मेयो और केचप डाल दिया है। लेकिन मज़े की बात ये कि दोनों बच्चों ने खूब इंजॉय किया, कहते हैं मम्मा ये तो बहुत मज़े के लग रहे हैं। कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको पोटैटो नहीं अच्छे लगते हैं, और पोटैटो की कोई नई रेसिपी सामने आ जाए तो इतने खुश हो जाते हैं, उन्हें ऐसे लग रहा था मैंने कुछ स्पेशल नया बना के उनके आगे रख दिया है खैर, तो बस बच्चे अब हुए हुए थे बोर, और मुझे खुद भी अब इतनी भूख लगी हुई थी, अब तो देखे ना बाहर अंधेरा हो गया है। खैर, ये है जी हमारा इतना मज़े का ब्रेड खोया डिज़र्ट, और साथ में जो पोटैटोज़ और साथ में पॉकेट्स, तो हम लोगों ने किया अपना डिनर एंजॉय, और बस उसके बाद बच्चों का फिर लास्ट स्कूल डे था, और फिर आ जाना था वीकेंड, और उनके हॉलीडे स्टार्ट हो जाने थे। आपको इंशाल्लाह इस डिज़र्ट की अलग रेसिपी मिल जाएगी, सो स्टे ट्यून। थोड़े लेट हो सकती है क्योंकि छुट्टियां हैं ना बच्चों की, तो टाइम नहीं इतना मिलता, पर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। ये इसके सेंटर में भी खोया और ऊपर खोया बॉल्स हैं। ये खोया बॉल्स है। हाँ, वाह, क्या खोया है, अब ये खो गया है, मजा आ गया है। लेकिन पता है ये अच्छा वाला मजे का मीठा होता है, आई एम एंजॉयिंग वाला ये वाला। ये तो लिटरली मुंह में खो गया है। तो बस ये डिज़र्ट भी हमने इंजॉय किया, और इसको ठंडा ठंडा खाया। अगर आप इसे गर्म खाएं ना तो शाही टुकड़े वाला भी इसका इफेक्ट आता है। ये चाहे तो ठंडी खाएं, चाहे तो गर्मा गर्म, बड़ी मज़े की लगती है। सो इंशाल्लाह मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी। खैर, वो भी शदाद ने कॉल करके ना, ये नेक्स्ट डे की बात है कि शदाद ने लॉन्ड्री वालों को बुला लिया ताकि वो कारपेट ले जाएँ वॉश करने के लिए। मेरा प्लान है कि ये कारपेट मैं यहाँ से उठा दूँगी, इसकी जगह दूसरा कारपेट रख लूँगी। वो भी जो हमारे बेडरूम है ना, वो ला के मैंने यहाँ रख देना है।
खैर तो मैंने अगले दिन की बात है, मैंने ये चीज़ें वगैरह समेटनी शुरू की और आप ये देखें कि ना ये ब्लैंकेट्स की वजह से अच्छे भले सोफ़ाज़ हैं, अच्छे भले रिक्लाइनर्स हैं, लेकिन बहुत ही रफ़ और डर्टी किस्म की लुक आती है लाउंज की। ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना सामान बिखरा हुआ है, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और थोड़ी सी चीज़ें भी मुझे अब लग रहा है कि सॉर्ट करने वाली हो गई हैं। एनीवेज़, तो ये मैंने सोचा कि इनकी मैंने मेजरमेंट की बड़े ध्यान से और बड़े गौर गौर से, तो मैंने सोचा कि इनके कवर्स मंगवा के ना तो इनके ऊपर लगा देती हूँ। जो चेयर कवर्स भी आप अक्सर मुझे पूछते हैं कि मैंने कहाँ से लिए हैं, तो वो भी मैंने शीन वगैरह से, पहले अमेज़न से शुरू में लिए थे, उसके बाद आई बिलीव मैंने शीन से मंगवाए थे। तो यहाँ से अच्छी चीज़ें, शीन से तो का हर दफ़ा ही क्वालिटी अच्छी आती है। खैर ये जो ब्लैंकेट्स थे ये मैंने झाड़ झाड़ के इनको फ़ोल्ड कर दिया और इनको एक साइड पे रख दिया कि ये या तो खुद ही वॉश कर लूँगी या लॉन्ड्री में दे दूँगी। देखते हैं कि और मेरे पास कितनी लॉन्ड्री है करने को। कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि सारी बेडशीट, टॉवल सब कुछ होता है, लेकिन बाहर डालने वाला स्टैंड एक ही है, उतने से कपड़े डाले जा सकते हैं। तो फिर जो हैवी चीज़ें हैं कई दफ़ा लॉन्ड्री में दे देती हूँ। तो ये डाइसन में लेके आई थी, मैंने कहा कि ज़रा पहले सोफ़ाज़ को क्लीन कर लूँ, उसके ऊपर अब कवर्स लगाने हैं ना। तो ऑल्दो इनको हमने वॉश कराया था, पर फिर भी ना जो नीचे काम हो रहा होता है उसकी वजह से घर में अक्सर डस्ट रहती है, तो टाइम टू टाइम इसको मैनेज करना पड़ता है। तो खैर मैंने उसका जो एक्स्ट्रा जो डस्ट उसमें कलेक्ट हुई हुई थी वो तो सारी फेंक दी, कि देखने के लिए ना कि 1 महीना तो हो गया ये क्लीन हुए हुए सोफ़ा, तो देखते हैं अब ज़रा कितनी मिट्टी है इसके अंदर। तो इतनी को ख़ास नहीं निकली, पर फिर भी ये है कि जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं ना डस्ट के, वो तो ज़रूर निकले हैं। इतना कोई ये टाइम नहीं लेता। डाइसन की मैं हमेशा रिव्यू ज़रूर देती हूँ, क्योंकि जो भी नए होते हैं चैनल पे या कईयों ने वीडियो मिस की होती हैं, वो जब भी इसको देखते हैं ना पूछते ज़रूर हैं कि इसका कैसा रिज़ल्ट है। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। लेकिन अब मैं आपको ये कहूँगी कि डाइसन के अलावा और भी बहुत से ब्रांड्स आ चुके हैं जिनकी प्राइस कम है, लेकिन उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो आप जिस भी कंट्री में रहते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि आपको डाइसन के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ दिरहम्स या डॉलर्स लगाने हैं। तो आई थिंक मैंने ये 1500 या 2000 दिरहम्स का लिया था। ये मैंने नहीं लिया था, हम इस घर में शिफ्ट हुए तो शहज़ाद ने मुझे गिफ्ट दिया था। और चेक करें मुझे गिफ्ट क्या किया, वैक्यूम क्लीनर। तो खैर मजाक एक तरफ, वाकई शहज़ाद ने मुझे गिफ्ट कर दिया था। तो लेकिन ये है कि अब इस तरह के मैं देखती हूँ मार्केट में कॉर्डलेस जो है ना, बहुत सारे इस तरह के डस्टर्स आए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। बल्कि वो रोबोट होता है, रोबोट क्लीनर, वो भी मैं सोचती हूँ कभी तो ट्राई करना चाहिए, और उसके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या रिस्पॉन्स हैं, रिव्यूज़ देख के कभी वो भी ऑर्डर करूँगी। तो खैर सारे सोफ़ाज़ मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए। तो बस बिल्कुल माइक्रो पार्टिकल्स तो ज़ाहिर सी बात है वो तो निकलने ही थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डस्ट लिफ्ट करता है। अदरवाइज़ सोफ़ाज़ तो क्लीन है। ये देखें बस इतनी सी, सारे सोफ़ाज़ में से बस इतनी सी निकली है, वो भी डीप क्लीनिंग करने की वजह से। ख़ैर मेरे दिल को तो तसल्ली हो गई कि मैंने इसकी अच्छी खासी डीप क्लीनिंग कर ली है। तो अब मैंने सोचा कि लेके आती हूँ बॉक्स। एक बॉक्स है, टोटल 4 बॉक्सेस आए हुए हैं, क्योंकि मैंने ना बेडशीट्स वगैरह भी मंगवाई हैं। बेडशीट ये क्या कह रहे हैं, डुवे कवर्स वगैरह ना, और वो बहुत अच्छे आए हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आप आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। पर अभी फ़िलहाल बात करते हैं सोफ़ा कवर्स की। तो मैंने ये मंगवाए थे ज़रा ग्रीनिश से कलर के, और जो कलर मंगवाया था ना ये उससे थोड़ा सा चेंज है, बट फिर भी एक्सेप्टेबल है। देख के एकदम मुझे ये हुआ कि नहीं ऐसा नहीं, इसमें मतलब थोड़ा ग्रीनिश ह्यू ज़्यादा होना चाहिए था, पर उतना ज़्यादा नहीं लग रहा। मैंने ना शीन से अपने लिए एक ड्रेस भी ऑर्डर किया था। ये लॉन्ग फ्रॉक है, मैंने सोचा कि चले ये देखते हैं कैसा है। तो टेक्सचर भी अच्छा था कपड़े का, और उसकी फिनिश भी अच्छी थी, और स्लीव्स भी अच्छी थी। और ये 1 पीस ही है, ये 2 पीस नहीं है ना। लेकिन अफसोस की बात ये कि ये बहुत ही बड़ा आया, मतलब साइज़ वाइज़ ना मैंने लार्ज मंगवाया था, और मुझे लग रहा था कि लार्ज ठीक होगा, क्योंकि यहाँ से अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको जो मैक्स के अपने कपड़े टॉप्स वगैरह दिखाए थे, यहाँ पर मोस्टली मुझे या लार्ज या फिर मीडियम पूरा आता है। तो ये मैंने लार्ज मंगवाया, तो ये मेरे पे लगा के ऐसे लग रहा था कि ये पता नहीं 3XL या 4XL है, पर ये लार्ज में कंसिडर हो रहा था। तो पता नहीं अब मेरे से मेजरमेंट में गलती हुई है कि मुझे इस हिसाब से तो स्मॉल मंगवाना चाहिए था शीन का जो साइज़ है, पर पता नहीं मैंने क्या गलती की है। पहले मैंने सोचा कि मैं इसको एक्सचेंज करा लूँ, क्योंकि बाकी तो मतलब ड्रेस तो अच्छा लगा था मुझे, पर फिर मैंने सोचा कि एक्सचेंज कराने में कस्टमर सपोर्ट के साथ डीलिंग में वो अपने क्यों टाइम ज़ाया करूँ। मैं टेलर को दे दूँगी, उसने 10 दिन में मुझे सारा मेरे अकॉर्डिंगली ऑल्टर करके दे देना है। खैर तो ये सोच के मैंने उसे दोबारा पैक कर दिया। दूसरा मैंने ये एक हिजाब कैप मंगवाई थी, और मेरे पास जो हिजाब कैप्स है ना, ये पीछे उनके इलास्टिक नहीं है, जहाँ पे हमारी हेयर पोनी टेल होती है ना, तो ये इसमें इलास्टिक बना हुआ है। तो मुझे लग रहा था कि पोनी टेल को ना होल्ड बड़े अच्छे से करेगी, और वाकई ये बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मैंने आपको इसके ऊपर ही पहन के दिखाई है। तो ये काफ़ी अच्छी है। तो मैं इसमें ना बाकी कलर्स भी मंगवा लूँगी इंशाल्लाह।
अच्छा, ये जो सोफ़ा कवर्स थे ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि ना इनमें इन्होंने पीस पर पीस सारा कुछ भेजा हुआ था कि यानी पूरे के पूरे रिक्लाइनर पे एक ही कवर नहीं चढ़ा देना, क्योंकि अगर उस तरह से होते हैं ना तो वो रिक्लाइनर की लुक अच्छी नहीं आती। हमें अपना ये रिक्लाइनर बहुत पसंद है कि ये मतलब एक अच्छा वाला यानी इसकी लुक आती है, लेकिन इस पर कवर्स अगर लगे तो बिल्कुल फ्लैट सा फजूल ना लगे। खैर, तो मैंने इसलिए ये वाला चूज़ किया। मैं देखूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पर अगर मैं भूल गई तो कोई बात नहीं, ये कौन सा ब्रांड प्रमोशन हो रही है, लेकिन शीन पे ये है कि आपको ना बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, ये जितने भी थे ना पीसेस, इनके ऊपर लिखा हुआ था फ्रंट सोफ़ा कवर, बैक कवर या राइट आर्म लेफ्ट आर्म, इस तरह से सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी। तो वो ध्यान से मैंने इंस्ट्रक्शंस को देखा और फिर उसके बाद मैंने ये कवर्स ना इनके ऊपर चढ़ाने शुरू कर दिए। इंस्ट्रक्शंस बहुत इजी थी, क्योंकि सारों पे फ्रंट कवर, बैक कवर, राइट लेफ्ट आर्म जिस तरह लिखा हुआ था ना, तो मैंने सोचा कि इनको उन्हीं जगहों पे रखती जाती हूँ और फिर इनको मैं चढ़ाती जाऊँगी। एक कवर चढ़ाऊँगी, फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये इसको किस तरह से फिक्स करना है प्रॉपरली ना। तो खैर, देख के भी शुरू में तो समझ ही नहीं आ रही थी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ईजी था। एक दफ़ा बस आप उस पर वो जो ग्रास्प कर लें ना, तो फिर आपको पता चल जाता है अच्छा ये इस तरह करना है। अच्छी बात ये थी कि इसमें ये सारे पीसेस थे ना, मल्टीपल पीसेस थे। अब ये होगा कि अगर सोफ़ा कवर पे किसी साइड पे कुछ गिर जाता है तो मैं बस वो वाला पीस उतार के उसको वॉश कर सकती हूँ। ये वजह थी कि मैंने ये कवर्स मंगवाए हैं, वरना वो फुल कवर भी मिलते हैं कि पूरे के पूरे सोफ़ा पे एक ही कवर चढ़ जाता है। तो वो एक तो रिक्लाइनर्स पे वो सूट नहीं करते, अच्छे नहीं लगते। वो ना नॉर्मल सोफ़ास पे बिल्कुल अच्छे लगते हैं, लेकिन रिक्लाइनर्स ज़रा डिफरेंट लुक देते हैं ना, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती इसके ऊपर। प्लस इसमें जो रिक्लाइनर्स हैं खोलने भी होते हैं और लेग रेस्ट वगैरह, इस वजह से। खैर, तो ये रिक्लाइनर की साइड पे एक्स्ट्रा स्पेस थी और ये कवर जो है ना मैंने सारी मेजरमेंट कर करके मंगवाए थे। तो ओवरऑल आप देखिए नीट और फिनिश्ड लुक आई है, जो कि मैं चाह रही थी। तो मैं खुश हो गई कि चलो ये तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो गई है, फजूल में पैसे ज़ाया नहीं हुए। तो खैर, इसके ऊपर सारे मैंने लगा लिए, लेकिन इलास्टिक्स की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इलास्टिक्स क्यों लगाए जा रहे हैं, लगाए हुए ना, और इनको हमने कैसे यूज़ करना है। तो बाद में मुझे ना लगाने के बाद आइडिया हुआ कि कई सोफ़ाज़ इस तरह के होते होंगे कि जिसमें इलास्टिक्स फिक्स कर सकते होंगे ना। तो इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे सोफ़ा में, लेकिन उन्होंने ना इनको जर्नलाइज्ड किस्म का बनाया हुआ ताकि हर तरह के रिक्लाइनर पे फिक्स हो जाए। सिर्फ मेजरमेंट अच्छे से करनी होती है। और ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया है, पीछे से भी फिक्स हो गया, आगे से भी। और बस जितना सा गंदा हो जाएगा वो मैं उतार के वॉश कर लूँगी और बस बाकी सोफ़ा सही का सही। आप बताएं ओवरऑल आपको इसकी लुक कैसी लगी है। और मैंने ना शीन से ही कुशन कवर्स भी मंगवाए हैं और वो भी बहुत प्यारे कुशन कवर्स हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तो मेरी बस हो गई थी, तो मैंने कहा बस ये ना आज का काम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो खैर, ये है, अब वीकेंड का डे था ना जब मैं ये लगी हुई थी करने। तो पहले मिशी सो के उठ के आया है और फिर उसके बाद शहजाद और तिहामी वगैरह आए। तो शहजाद ने आते ही कहा कि चलो मैं थोड़ी हेल्प करा देता हूँ, और हेल्प कराने के चक्कर में शहजाद ने खींच के सोफ़ा का कवर साइड से, आर्म रेस्ट वाला, तो मैं उल्टा कहने लगी कि शहजाद ये फट ही ना जाएगी, आप क्या कर रहे हो, उसे खींच के हाल क्या कर दिया। तो फिर मेरे दिल में हंसी भी आ रही थी कि हम औरतों को ही काम करने आते हैं, जो जिसका काम है उसी को ही करना आता है, हमें बाहर के नहीं आते, इन लोगों को घरों के नहीं आते। तो खैर शुक्र है फट नहीं गया सोफ़ा। तो ये था फाइनल लुक। और ये देखें, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। इसके ऊपर कुशन कवर्स रखेंगे ना तो ओवरऑल इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। तो आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, मैं देखूँगी इंशाल्लाह। होपफुली मैं लिंक शेयर कर दूँगी, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, शीन से सभी चीज़ें आप रिव्यू देख के लेंगे ना। तो मैंने देखा मोस्टली अच्छी आती हैं। वो जो है ना टेमू, उस पर धोखा हो जाता है, लेकिन शीन पे नहीं होता। ये साइड पे भी बहुत अच्छे वो जो पॉकेट्स भी थी रिमोट वगैरह या फ़ोन रखने के लिए, और साथ में ये देखें रिक्लाइनर ओपन भी हो जाता है। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप बताएं कैसे लगा व्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।